Welcome to my YouTube channel, part 9 of Passionate Devil Love, My Passionate Devil Love। सिर्फ आर्यन अपने टेक्सटो में हाथ में गन लिए खड़ा था। उसके साथ उसके सब गार्ड भी खड़े थे। आरोन ने एक नज़र सामने देखा और अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला, कोकोन और ड्रग्स पिछली बार कौन से आइलैंड से आई थी? आरोन की बात पे एक आदमी आगे आते हुए बोला, प्रेसिडेंट, आपकी जिम्मेदारी मुझे दी गई थी, इसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई थी और मैंने खूब बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। लेकिन बीच में ही हमारे शिप चेंज हुए थे और हमारे लोगों को मारा गया था। आरोन ने उस आदमी की बात सुनी और अपनी गन से इशारा करके उसको करीब बुलाया। आदमी आरोन की बात पर जल्दी से उसके पास आ गया था। आरोन ने आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर सामने देखते हुए बोला, नाम? आरोन की बात पर आदमी सर झुका के बोला, विलियम। आरोन ने अपनी गर्दन टेढ़ी की और आदमी को देखते हुए बोला, सो मिस्टर विलियम, यहाँ आने से पहले आपने मेरे बारे में क्या क्या सुना है? आरोन की बात पर विलियम की सांसें थोड़ी तेज होने लगी थी। उसके सिर पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। विलियम जल्दी से बोला, प्रेसिडेंट, यही सुना है, आप बहुत ज्यादा खतरनाक है और किसी की जान लेने में आप पीछे नहीं हटते। विलियम जल्दी से बोला तो आरोन मुस्कुरा के बोला, ओह करोड़, सो मिस्टर विलियम, अभी आप किसी यंग मैन की तरह बात कर रहे थे और अब आप किसी रटे हुए तोते की तरह बोल रहे हैं। आरोन की बात विलियम अपना पसीना पोंछते हुए बोला, प्रेसिडेंट, मैं आरोन। उसके बाद बीच में काटते हुए बोला, नो प्रॉब्लम, ये कोकोन तुम्हारे आइलैंड के हैं ना, लेकिन ना जाने क्यों मुझे इसमें से एक अलग स्मेल आ रही है। क्या ये कोकोन यूज्ड है? आरोन की बात पे सब हैरानी से उसको देख रहे थे। किसी को नहीं पता था वो क्या चाहता है। हर बार उसका नया रूप सबको हैरान कर देता था। आरोन की बात पे आदमी जल्दी से कोकोन को अपनी नाक से लगाते हुए बोला, नहीं प्रेसिडेंट, मैंने खुद सब चेक किए हैं। इतना बोलकर जैसे ही अपनी नाक हल्की सी कोकोन के पास लगाई, आरोन ने उसके सर पकड़ के उस कोकोन पर लगा दिया था। उस आदमी की नाक के अंदर पूरा पाउडर घुस चुका था। आदमी बुरी तरह तड़प रहा था। शायद वो खुद ड्रग्स एडिक्ट नहीं था, इसलिए उसकी बॉडी पर रिएक्शन होने लगा था। आदमी की बॉडी पर अजीब सा रिएक्शन होने लगा था। उसको गर्मी लगने लगी थी। आदमी तड़पते हुए बोला, लियो मी, प्लीज छोड़ दो मुझे। आरोन आदमी के बाल पकड़ते हुए उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला, तुझे लगा मेरे आइलैंड पे तुझ जैसे कुत्ते खुले घूमेंगे और मुझे पता नहीं चलेगा? इतना कहकर आरोन ने आर्यन के आगे अपना हाथ किया तो आर्यन ने जल्दी से आरोन के हाथ पर एक नुकीली चीज रख दी और अगले ही पल वो नुकीली चीज उस आदमी के अंदर चली गई थी। आदमी दर्द से छटपटा रहा था और फिर आरोन ने अचानक ही उसको धक्का दे दिया। धक्का देते ही आरोन की सांसें रुक गई थी। धक्का देते ही आदमी की सांसें रुक गई थी। आरोन नीचे झुका और आदमी की शर्ट कैसे अटलांटिस का बेच उतारते हुए बोला, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके एक बॉक्स में रखवाओ और उसके ऊपर ये टैग लगा के इसको अटलांटिस के थाईलैंड पे पार्सल करा दो। आखिर उन्हें भी गुड न्यूज मिलनी चाहिए। आरोन वार्नर के हाथों अपने लोग मरवाने की आदत हो चुकी है उनको। इतना कह के आरोन ने आर्यन को देखा और दूसरे शिप में चला गया। बार आर्या चुपचाप एक कमरे में बैठी हुई थी। वहीं से उसको देख कैसा लग रहा था, जैसे वे पता नहीं कितनी देर से रोई हो। आर्या को रोते देख उसको पीछे से एक आदमी आते हुए बोला, ओह तो आज सर को खुश करके आई हो। इस बार भी मेरा तीर उल्टा चल गया है ना, कब तक बचोगी? एक ना एक दिन तो तुम्हें पा के रहूंगा। इतने कह के जैसे ही वे आदमी आर्या के करीब आने लगा, अचानक आर्या ने उसको जोर से धक्का दिया था और वह आदमी गायब हो गया था। आर्या ने अचानक चैन की सांस ली। इसका मतलब वे सपना देख रही थी, कोई नहीं था यहाँ। रही सोच के आर्या की आंखें सुकून से बंद हो गई थी। आर्या नहीं जानती थी यहाँ कैसे रहेगी, लेकिन उसको इसी तरह ही रहना था क्योंकि वे बिल्कुल नहीं चाहती थी कोई भी उसको यहाँ से बाहर निकाले। अगर उसके कदम इस आइलैंड से निकले तो उसकी ज़िंदगी का वो आखिरी दिन होने वाला है। आर्या ने जल्दी से अपनी वेटर्स की ड्रेस पहनी और फिर से अपनी ड्यूटी पर चली गई। जबकि उसका बदन बुरी तरह दुख रहा था, लेकिन वे खुद के ऊपर किसी की नज़रें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। रोहेल अपने रूम में बैठा ड्रिंक कर रहा था। जब से आरोन ने उसको वायलेट डेविल से निकाला था, तब से उसका ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजरता था। रोहेल अपना गिलास उठा के बाहर आ गया था। वह बाहर मेन हॉल की बालकनी में बैठा हुआ था जब उसके कानों में किसी की आवाज़ पड़ी। रोहेल ने अपनी नज़रें उठाई तो वो उसी डस्की टोन वाली लड़की थी जो उसको उसी दिन मिली थी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसको घूर रही थी। रोहेल जिस दिन उस लड़की से मिला था, उनकी मुलाकात कोई कड़वी याद बन के उसके दिल में नहीं बसी थी, इसलिए लड़की को कोई डर नहीं लग रहा था। रोहेल का गुस्सा पहले ही आसमान छू चुका था। रोहेल ने आगे बढ़ के लड़की की गर्दन पकड़े और गुस्से से बोला, तुम एक मामूली नौकर हो, यहाँ याद नहीं है तुम्हें? लड़की घबराते हुए, सर मैं बस आपको कॉफ़ी देना आई थी। लड़की की बात पे रुहेल ने उसे कॉफ़ी ले जमीन पर फेंक दी थी। रुहेल गुस्से से बोला, कॉफ़ी माय फूड, किससे पूछ के तुम यहाँ तक आई हो? रुहेल की बात पे लड़की का चेहरा डर से सफ़ेद हो गया था। वो घबराने लगी थी। लड़की रोते हुए बोली, प्लीज़ लियो मी सर, मुझे जाने दीजिए। लड़की की बात पे रुहेल उसको धक्का देते हुए बोला, तुमसे मैंने उस दिन ठीक से बात क्या कर ली? तुम्हें लगा तुम मुझे सीड्यूस करके मेरे साथ रहोगी? रुहेल गुस्से से बोला। तो लड़की जल्दी से बोली, बिल्कुल नहीं सर। लड़की की बात पर रुहेल लड़की के मुंह को पकड़ते हुए बोला, शट अप, बोलने को कहा गया तुम्हें? लड़की ने नाम में सिर हिलाया तो रुहेल उसके होठों को देखते हुए बोला, तो तुम यहाँ किस लिए आई थी? रुहेल की नजर उसके होठों पर थी। लड़की घबराते हुए बोली, कॉफी? रोहल लड़की के होठों को अपने अंगूठे से रगड़ते हुए बोला, मुझे नहीं लगता, सिर्फ कॉफी देने आई थी। रुहेल की बात पर लड़की के आंसू छलक पड़े थे। खूब रोते हुए रुहेल को देख रही थी और उसके आंसू देख के रुहेल ने झटके से उस लड़की को छोड़ दिया था। रुहेल गुस्से से बोला, गेट लॉस्ट और कभी मेरे सामने मत आना। इतना कहकर रुहेल ने साइड में रखी ड्रिंक अपनी अंदर उतार ली थी। वह जानता था उस लड़की की गलती नहीं। रुहेल ने लड़की पर सिर्फ अपना गुस्सा उतारा था जो वे आरोन के सामने नहीं कर सकता था। शाम का वक्त, गार्डन
क्यारा की सबसे अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी और वे सब लोग के बीच हंसी खुशी एंजॉय कर रही थी। इसी बीच गार्डन के सर्वेंट्स ने ही उसको काफ़ी सारे नाम याद कराए थे। क्यारा अभी वहाँ बैठे सर्वेंट से बात कर रही थी जब उसको अपने आसपास एक जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। क्यारा समझ गई कि आरोन यही वही हैं। वो जल्दी से मुस्कुराते हुए आरोन को देखते हुए बोली, तुम? उसकी आवाज़ पे सबने पीछे देखा तो आरोन अपने कोल्ड लुक में सबको देख रहा था। सब लोग आरोन को देख के चले गए थे। अब वहाँ सिर्फ क्यारा खड़ी थी। आरोन क्यारा को घूरते हुए बोला, कम हियर लिटिल स्टालकर। आरोन की बात पे क्यारा दौड़ते हुए उसके पास आ गई थी। आरोन ने क्यारा की कमर को पकड़ के अपने करीब किया और उसकी गर्दन को स्निफ करते बोला, वेयर इज माई बुके। आरोन की बात पर क्यारा जल्दी से बोली, पहले तुम अपनी आंखें बंद करो। आरोन ने क्यारा की बात पे उसकी आंखों पर अपना हाथ रखा और उसके होठों के करीब जाकर बोला, नाउ गिव मी। आरोन की बात पे क्यारा जल्दी से आगे हो गई थी जिससे आरोन के होठ क्यारा के होठों से छू गए थे। क्यारा जल्दी से बोली, पर तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी थी, मुझे नहीं। आरोन ने क्यारा की बात पे उसके बालों को पकड़ के अपने करीब किया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिया। आरोन बहुत ज़्यादा इंटेंसली क्यारा को किस कर रहा था। आरोन ने बिना किस पे क्यारा को अपनी गोद में उठा लिया था और उसको उठा के एक चेयर पर बैठा दिया था। आरोन अब क्यारा से दूर होकर बोला, कहाँ है मेरा बुके। क्यारा अपने आसपास देखते हुए बोली, ये रहा। क्यारा ने आरोन के लिए डिफरेंट फ्लावर्स का बुके बनाया था और वह बुके उसने चेयर पर रखा था। लेकिन आरोन को कैसे पता चला? क्यारा यही सोच रही थी जब आरोन उससे बुके लेकर उसकी तरफ एक हाथ बढ़ाते हुए बोला, अब तुम मुझे इस बुके से एक एक फूल निकाल के दोगी और साथ में उसका नाम बताओगी। चलो शुरू करो। आरोन क्यारा के बराबर में बैठते हुए बोला था। क्यारा बेचारी नजरों से आरोन को देखने लगी थी। क्यारा ने बहुत ज़्यादा खूबसूरत बुके बनाया था। आरोन जानता था क्यारा का माइंड एक जगह स्टक है और जब तक वह कुछ क्रिएटिव चीज़ें नहीं करेगी तब तक उसका दिमाग डेवलप नहीं हो पाएगा। इसलिए आरोन ने क्यारा को ये टास्क दिया था। क्यारा ने गहरी सांस लेकर आरोन को देखा और बुके में से एक फूल निकालते हुए बोली, ये रोज है और ये लिली है। क्यारा ने 2 फूल निकाल के आरोन के आगे किया तो आरोन क्यारा की अवागेडो ग्रीज आइज में देखते हुए बोला, रुको मत लिटिल स्टाल कर, जब तक 10 फ्लावर्स नहीं होते तब तक नहीं रुकोगी तुम। आरोन की बात पे क्यारा ने बेचारा सा मुंह बनाया और फूल निकालते हुए बोली, ये ट्यूलिप, ये जैस्मीन। ऐसे करके क्यारा ने काफ़ी नाम बता दिए थे। आरोन क्यारा के बालों में सारे फूल लगाते हुए बोला, 1 फ्लावर लेफ्ट, जल्दी बताओ। क्यारा उस फूल को गौर से देखते हुए बोली, ये इसको कहते हैं। क्यारा की बात पे आरोन क्यारा को घूरते हुए बोला तो क्यारा जल्दी से बोली, ओके। आरोन आराम से बोला, वेरी गुड। क्यारा का माइंड काफ़ी अलग था, वे जल्दी चीज़ों को कैच कर लेती थी और आज आरोन ने उसको ये टास्क एक बहुत बड़ी वजह के लिए दिया था। और अब आरोन समझ गया था क्यारा ये काम बहुत अच्छे से कर सकती है। उसके गार्डन काफ़ी अलग अलग फ्लावर थे जिनके नाम किसी को भी याद नहीं होते थे, लेकिन क्यारा का माइंड इतना केजी था वो एक बार में सब समझ गई थी। आरोन इस बात से खुश था लेकिन क्यारा को बेवकूफ़ समझते थे। लेकिन आरोन उसके अंदर क्यूरिटी ढूंढ रहा था जो उसको मिल भी गई थी। अब वे समझ गया था उसको आगे क्या करना है। क्यारा और आरोन अंदर आ गए थे। क्यारा आरोन के साथ साथ चल रही थी। आरोन ने क्यारा को एक नज़र देखा और कुछ सोचते हुए बोला, तुम रूम में चलो, मैं अभी आता हूँ। आरोन की बात पर क्यारा ने हाँ में सिर हिलाया तो आरोन एक जरूरी फ़ोन कॉल अटेंड करने के लिए चला गया था। वहीं क्यारा रूम में जा ही रही थी जब उसके दिमाग में कुछ आया। क्यारा ने रूम का रास्ता पता चल चुका था लेकिन अपने दिमाग का रास्ता वो शायद शायद वे अच्छे से भटक चुकी थी। क्यारा ने जल्दी से अपने जूते उतारे और चुपचाप दमे कदमों से स्टडी रूम की तरफ चलने लगी। उसने कई बार यहाँ आरोन और बाकी लोगों को आते देखा था और अब उसका भी बड़ा मन था यहाँ जाने को, लेकिन उससे पहले उसको एक बहुत बड़ा कमरा नजर आ गया था जो कि शायद लाइब्रेरी थी। क्यारा इतनी सारी किताबें देख के सबसे पहले उस कमरे में आ गई थी। क्यारा ने जल्दी से वो कमरा देखा और भाग के उसके अंदर घुस गई थी। वे ये बहुत बड़ा कमरा था जहाँ चारों तरफ बुक्स ही नजर आ रही थी। वहीं एक तरफ पेंटिंग रखी हुई थी और कलर्स रखे हुए थे। क्यारा के लिए ये सब ऐसा था जैसे रेगिस्तान में किसी प्यासे को पानी मिल जाए। वो इतने सारे रंग देख के बौखला सी गई थी। क्यारा ने जल्दी से उन रंगों को देखा और भागते हुए उनके पास आ गई। क्यारा ने जल्दी से वे स्केच उठाए और सामने रखे पेपर पर कुछ बनाने लगे, लेकिन उसने ये सब करते हुए ये नहीं देखा था उसके बराबर वाली टेबल पर काफ़ी सारी फाइल्स रखी हुई थी जो कि काफ़ी खास थी। लेकिन फिलहाल क्यारा कुछ बना रही थी, उसका दिमाग अपने चारों तरफ नहीं था। आरोन को भी आने में शायद काफ़ी देर हो गई थी इसलिए इसने भी क्यारा को नहीं देखा था। वहीं क्यारा तो बस अपने काम में बिजी थी। 1 घंटे बाद आरोन क्यारा को आवाज़ लगाता लाइब्रेरी की तरफ ही आ रहा था। शायद उसने क्यारा को रूम में ढूंढा था जहाँ वो उसको नहीं मिली थी। आरोन के कदम जैसे ही बालकनी के अंदर पड़े अचानक ही क्यारा की सांसें थम सी गई थी। मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी आरोन को अपनी पेंटिंग दिखाने के लिए। वहीं आरोन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसको उम्मीद नहीं थी सिर्फ 1 घंटे में क्यारा उसका इतना बड़ा नुकसान कर सकती है। आरोन की आंखों में खून उतर आया था। आरोन ने नफरत से क्यारा को देखा और अपने इतने कदमों का फासला सिर्फ कुछ सेकंड में तय कर दिया। वो कुछ ही सेकंड में क्यारा के पास आ गया था। आरोन ने नफरत से क्यारा के बालों को पकड़ा और झटके में उसको खड़ा करते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब करने की। आरोन की आंखें गुस्से में जल रही थी। वहीं क्यारा के अरमान ठंडे पड़ चुके थे। उसको बिल्कुल भी
अंदाजा नहीं था आरोन ऐसा कुछ कहेगा। सिर्फ कुछ दिन तुम्हारी केयर क्या कर ली, तुम मेरे सिर चढ़ चुकी हो। तुमने अभी आरोन वार्नर का गुस्सा, उसकी नफरत नहीं देखी, इसलिए हर बार तुम ऐसा कुछ कर देती हो जिससे मेरी नफरत तुम्हारे लिए और बढ़ जाती है। आरोन गुस्से से चीखा तो क्यारा कपकपाती आवाज में बोली, वो मैंने सिर्फ वो पेंटिंग। क्यारा की आवाज उसका साथ नहीं दे रही थी, उसके होठ थरथरा रहे थे। आरोन ने नफरत से क्यारा का हाथ पकड़ा और गुस्से में बोला, अब और नहीं, जब तक तुम्हें तुम्हारे किए की सजा न मिले तब तक तुम नहीं सुधरोगी। ना कह के आरोन ने एक नजर उन फाइल को देखा जो कि अब बिल्कुल बेकार हो चुकी थी। आरोन क्यारा को घसीटता हुआ ले जा रहा था। क्यारा चीख रही थी, फिर चिल्ला रही थी, लेकिन आरोन पे कोई असर नहीं हो रहा था। वह बस क्यारा को घसीट रहा था। इस बीच न जाने क्यारा के पैरों पर कितनी चोट लगी थी, उसको कितना दर्द हुआ था, लेकिन आरोन गुस्से में अंधा हो चुका था। कुछ देर बाद आरोन एक अंधेरे कमरे में के बाहर खड़ा था। आरोन ने क्यारा को झटके से अपने सामने किया और कुछ ही देर में आरोन ने क्यारा को उस अंधेरे कमरे में धक्का दे दिया था और दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया था। क्यारा की चीखों पर बाकी लोग भी आ गए थे। राघव हैरानी से बोला, तूने उसको बंद क्यों कर दिया? आरोन अपनी नीली आंखों से राघव को घूरते हुए बोला, मैं किसी के सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता, अपने काम से काम रखो। और अगर किसी ने भी ये कमरा खोलने की कोशिश की तो आरोन अपनी बात अधूरी छोड़ के चला गया था। वहीं अंदर से क्यारा के रोने की आवाज अभी भी आ रही थी। वह लगातार उस कमरे के दरवाजे पर मार रही थी, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। अचानक आरोन को क्या हुआ था ये किसी को भी नहीं पता था। वहीं आरोन अभी एक दिन पहले तक क्यारा की केयर कर रहा था, लेकिन अब जब अचानक उसका ही रूप देख के आर्यन भी हैरान था। ये आरोन के दिमाग में चलता क्या रहता है, किसी को पता नहीं था। स्टडी रूम, आरोन अपनी किंग साइज चेयर पर बैठा था और ना जाने कब तक कितनी सिगरेट फूंक चुका था। आर्यन जो कि उसके पीछे आता मुस्कुराते हुए बोला, फेफड़े जलाने से क्या होगा, वो फाइल्स तेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं थी। आरोन, तेरा ये पल पल बदलता रवैया मुझे समझ नहीं आ रहा। आखिर तू करना क्या चाहता है? तू अभी तक उस लड़की के सारे नखरे झेलने को तैयार हो गया था और आज इतना गुस्सा। कल तूने इसकी वजह से मुझ पर हाथ उठाया था और आज खुद उसको उस अंधेरे कमरे में छोड़ के आ गया। तू ये तेरा पल पल बदलता रवैया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आर्यन की बात पर आरोन उसकी तरफ अपनी कुर्सी मोड़ते हुए बोला, समझने की कोशिश भी मत कर, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ वो सोच समझ के कर रहा हूँ और मैं किसी को बताना जरूरी नहीं समझता मैं क्या कर रहा हूँ। आरोन की बात पर आर्यन उसके सामने बैठ के सिगरेट जलाते हुए बोला, तो फिर दूसरे लफ्जों में कहूँ तो तुझे उस लड़की से प्यार हो चुका है और अब तो उस प्यार के अंदर नफरत जलाने की कोशिश कर रहा है। आर्यन की बात पे आरोन ने अचानक रुक के आर्यन को देखा और हंसते हुए बोला, वाह क्या दिमाग है तेरा। कभी कभी मैं सोचता हूँ तुम जैसे लोग जिनका मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है, ऐसे लोग कैसे वायलेट डेविल गैंग में आ गए, ये कैसे पॉसिबल हुआ। आरोन की बात पर आर्यन उसकी ही टोन में बोला, कब तक छुपाएगा, क्या तुझे प्यार नहीं उससे? आरोन अपनी सिगरेट वापस सुलगाते हुए बोला, साथ तेरा दिमाग तेरा साथ छोड़ चुका है, तू भूल चुका है। तेरे सामने आरोन वार्नर बैठा है जिसका प्यार से कुछ रिश्ता कुछ ऐसा है जितना आसमान और जमीन का। और दूसरी बात, मुझे सिर्फ अपने मकसद से प्यार है और वो लड़की मेरा एक मोहरा है जिसको वक्त आने पर मैं इस्तेमाल करूंगा, सिर्फ इसलिए वे यहाँ है और उससे मुझे प्यार होगा कभी भी नहीं। आर्यन हैरानी से बोला, कैसे मकसद? उसको यहाँ हुए कुछ दिन हुए हैं, उसको मोहरा बनाएगा तू, वे भी इतनी जरूरी मिशन में? तू पागल हो गया है आरोन। आर्यन की बात पे आरोन अपनी सिगरेट सुलगाते हुए बोला, पागल नहीं है वो, उसको पागल बनाया गया है। आर्यन आरोन की बातों में उलझता जा रहा था, फिर बस हैरानी से आरोन की बात सुन रहा था। आर्यन इस बार झुंझला के बोला, तो तूने उसको यहाँ किसी स्पेशल के तौर पर तो क्यों रखा है? उसके सवाल पर आरोन ने अपनी नीली आंखें उठाकर ऊपर देखा और अपनी सिगरेट को पैरों में मसलते हुए बोला, उसको ठीक करने के लिए। आर्यन हैरानी से बोला, क्यों, किस लिए? वो एक पागल लड़की है और तू इसी लड़की को यहाँ रख के हमारा ही नुकसान कर रहा है। हो सकता है वे आगे जाकर हमारे लिए मुसीबत खड़ी करे। आरोन वार्नर को घूरते हुए बोला, ऐसा कभी नहीं हो। आरोन आर्यन को घूरते हुए बोला, ऐसा कभी नहीं होगा, वे सिर्फ हमारा साथ देगी और उसके लिए यहाँ रहना जरूरी है। लेकिन अब तक जो नरमी उसके साथ बरती गई थी अब वह नहीं होगी। उसके लिए उसको उसके किए की सजा मिलेगी। उसने सबसे बड़ी गलती की है और वह है आरोन वार्नर का डर खत्म करना। अब मैं उसके अंदर इतना डर भरूंगा वो खुद मेरे सामने आने से कांपेगी। आर्यन उठते हुए बोला, मुझे नहीं पता उससे तेरा क्या रिश्ता है या वो तुम्हें हमारे मिशन में हमारा साथ दे भी पाएगी या नहीं, लेकिन तुझे देख के लगता है वो तेरा ऑब्सेशन बन चुकी है। आरोन आर्यन की बात पे हंसते हुए बोला, ऑब्सेशन माय फुट, किसी की इतनी औकात नहीं आरोन वार्नर का अफसोस बन सके, वो फिर भी एक बच्ची है। आर्यन जाते हुए बोला, बच्ची सिर्फ दिमाग से, इतना कहकर आर्यन चला गया था और आरोन उसकी कहीं बातों में खो गया था। पनिशमेंट रूप क्यारा लगातार अपने पैर जमीन पर रगड़ रही थी। उसका चेहरा रोने की वजह से लाल हो गया था, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वे सुबक रही थी लेकिन उसके यहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। क्यारा ने गुस्से में अपने बालों से फूल निकालकर जमीन पर मसल दिए थे। उसको आरोन पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी क्या गलती थी आरोन ने ये भी नहीं बताया था। वे उधर उधर देख रही थी और फिर जब उसको अंधेरा दिखता वे फिर रोने लगती। वहीं आरोन अपने रूम में बैठा था। उसने ना जाने कितनी बोतल खाली कर दी थी। वह लगातार ड्रिंक कर रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसको पता नहीं किस बात पर गुस्सा था। जब से वह उस शिप से वापस आया था उसके अंदर नफरत का एक सैलाब सा उमड़ आया था। वह नहीं जानता था ऐसा किस लिए था, लेकिन उसके अंदर की आग ठंडी नहीं पड़ रही थी। आज ये शराब भी उसके अंदर के दर्द
को ख़त्म नहीं कर रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन उसके चेहरे से कुछ मालूम नहीं हो रहा था। लंदन एक महल जैसा घर, जहाँ दूर दूर तक हरियाली ही नजर आ रही थी। हर तरफ गार्ड पहरा दे रहे थे। पैलेस के बाहर बहुत बड़े शब्दों में लिखा था, राठौर पैलेस। यह लिखावट बिल्कुल वैसी ही थी जैसे दिल्ली के राठौर पैलेस की थी, लेकिन ये पैलेस उससे 2 गुना खूबसूरत था। इस पैलेस के अंदर एक बहुत बड़े सोफे पर एक औरत, जिसने प्योर व्हाइट साड़ी पहनी हुई थी, वह किसी महारानी की तरह विराजमान थी। औरत के गले में व्हाइट डायमंड बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसके हाथों में डायमंड के कंगन थे, उसकी उंगलियों में बड़ी बड़ी डायमंड रिंग थी। वहीं सूरत के चेहरे पर गुस्सा और चिंता साफ देखी जा सकती थी। औरत ने सामने रखी कॉफी उठाई और गुस्से से बोली, अभी तक मेरी पोती मेरे पास क्यों नहीं पहुंची? नाकारा लोग, मुझे अपने महल में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। पता न करो कहाँ गई मेरी पोती। मुंबई से वे किस शिप में गई? आखिर गई कहीं तो गई होगी। वे औरत गुस्से से चीखी तो एक जल्दी से उसके पास आते हुए बोली, बस कीजिए माँ, हमारी क्यारा जल्दी आएगी। आप जानती हैं ना वहाँ से निकलना आसान नहीं है। आप जानती हैं ना भाभी को, भाई को। औरत गुस्से से बोली, सबको जानती हूँ मैं, ये भी जानती हूँ उन्होंने कैसे मेरी पोती को 21 साल मुझसे दूर रखा है। एक एक पल का हिसाब लूंगी मैं उस औरत से, एक पल का। औरत अपने आंसू साफ करते हुए बोली, तो एक लड़की जिस उम्र क्यारा के साथ की थी, वह उस औरत से लिपटते हुए बोली, नानी आप क्यों फिक्र करती है? देखना हम क्यारा को ढूंढ लेंगे, वे हमें जरूर मिल जाएगी। लड़की की बात पर बूढ़ी औरत फिर से बोली, हम अभी भी उसको नहीं ढूंढ पाए। कितनी मुश्किलों से वे उस दलदल से हम निकले, कितनी मेहनत से हमने उसको निकाला। बूढ़ी औरत की बात पे उसकी बेटी प्यार से बोली, माँ इसमें गलती तो उमा की भी है ना। उसने हमसे कब से क्यारा की हमसे क्यारा की सच्चाई छुपाई। अगर हमें पता होता क्यारा जिंदा है हम तभी उसको ले आते, लेकिन उमा को सब पता होते भी उसने हमसे छिपाया। औरत की बात पे लड़की जल्दी से बोली, मॉम मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो इंडिया के ही है, मैं उनसे कांटेक्ट करती हूँ, वे जरूर बताएंगे आखिर क्यारा है कहाँ। उनके पेरेंट्स भी काफ़ी बड़े ऑफिसर्स हैं, मैं कोशिश करती हूँ कांटेक्ट करने की। इतना कहकर लड़की चली गई थी। तभी बूढ़ी औरत बोली, मेरी बच्ची कैसी दिखती होगी, अब कितनी खूबसूरत होगी ना, वो बिल्कुल मेरी बहू जैसी। बूढ़ी औरत की बात पर उसकी बेटी ने उसको सिर्फ गले लगा लिया था। स्काई आइलैंड, आरोन का रूम। आरोन ने गुस्से से शराब की बोतल जमीन पर फेंकी और खुद बालकनी में खड़ा हो गया। उसके अंदर की बेचैनी को सुकून नहीं मिल रहा था। उसकी नज़र बार बार अपने बिस्तर पर जा रही थी। उसको हर जगह क्यारा नजर आ रही थी। आरोन ने गुस्से से सिगरेट फीकी और अपनी शर्ट की स्लीव फोल्ड करके नीचे की तरफ चला गया। अब रात हो गई थी। क्यारा काफी देर से उस कमरे में बंद हो थी। आरोन बिल्कुल भी क्यारा को वहां से निकालना नहीं चाहता था। उसने सोचा था आज पूरी रात क्यारा को वहां बंद रखेगा, क्योंकि उसके दिल की बेचैनी को सुकून नहीं मिला था। और फिर वो उस कमरे के बाहर खड़ा था। आरोन ने झटके से क्यारा का दरवाजा खोला तो उसको सिर्फ और सिर्फ अंधेरा नजर आया। उस अंधेरे में किसी का कोई आवाज नहीं आ रही थी। आरोन ने कदम आगे चला और उसकी अपनी आवाज धीमी रखते हुए बोला, लिटिल स्टारकर कम हियर, योर पनिशमेंट टाइम इज नो ओवर नाउ। आरोन की बात पर किसी को कोई जवाब नहीं दिया था। आरोन अपने आईब्रो ऊपर करते हुए बोला, लिटिल स्टारकर तुम मेरे साथ आ रही हो या फिर मैं वहां आऊं? आरोन की बात का अभी भी क्यारा ने कोई जवाब नहीं दिया था। आरोन के लगातार चिल्लाने पर भी क्यारा नहीं आई थी। इस बार आरोन गुस्से से चूका, तुम फिर से मुझे गुस्सा दिला रही हो लिटिल स्टारकर, तुम्हें सुनाई नहीं देता, मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूँ। आरोन की बात का क्यारा पर कोई असर नहीं था। अब आरोन गुस्से से जैसे ही आगे बढ़ा, अचानक उसका पैर किसी पे के पैर से टकराया था। आरोन ने रूम की लाइट ऑन कर, फिर अचानक उसको क्यारा नजर आई थी, जो कि बेहोशी की हालत में थी या शायद नींद में थी। उसको इस अंधेरे की आदत थी। उसके कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती जलती थी, जो कि कभी कभी बुझ भी जाया करती थी। आज भी क्यारा आरोन के गुस्से से डरी थी, अंधेरे से नहीं। और ये बात आरोन नहीं जानता था। आरोन ने घुटने के बल बैठकर क्यारा के चेहरे को छुआ तो अचानक ही क्यारा की आंखें खुल गई। आरोन के चेहरे पर जो नरमी थी अब वह बिल्कुल खत्म हो गई थी। आरोन गुस्से से क्यारा को घूर रहा था। क्यारा की आंखें हल्की सी खुली थी, शायद वो नींद में थी। क्यारा ने आरोन को अपने सामने देखा और जल्दी से दीवार से जा लगी। आज क्यारा की आंखों में भी आरोन के लिए गुस्सा था। क्यारा जल्दी से बोली, बहुत बुरे हो तुम, दूर रहो मुझसे, जाओ यहाँ से। आरोन बहुत आराम से क्यारा को घूर रहा था। आरोन ने आगे बढ़ के क्यारा के हाथों को पकड़ा और उसको अपने करीब खींच लिया। क्यारा आरोन के सीने से जा लगी थी। आरोन ने बड़ी शिद्दत से क्यारा को खुद में समाया हुआ था और क्यारा लगातार उससे भागने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद क्यारा को एहसास हो गया था वे आरोन से नहीं छूट सकती। आरोन ने क्यारा को अपनी बाहों में उठाया और उसको ले अपने कमरे में आ गया। इसी बीच क्यारा आरोन के सीने से चिपकी हुई थी। उसको भी नहीं पता था अभी तक जिस इंसान पे उसको इतना गुस्सा आ रहा था अभी उसकी पनाहों में खुद को महफूज पा रही थी। आरोन ने क्यारा को बेड पर बैठाया और उसकी शर्ट को उतारते हुए बोला, भूख लगी है। आरोन की बात पर क्यारा अपने कदम पीछे लेते हुए ना में सर हिलाने लगी। आरोन ने झटके से क्यारा की टांगों को पकड़ के अपने करीब खींचा और उसके थाइस पे अपनी पकड़ कसते हुए बोला, लिटिल स्टारकर तुम मुझे फिर से प्रोवोक कर रही हो। आरोन की बात पे क्यारा जल्दी से अपनी आंखें कस के बंद करते हुए बोली, दूर रहो मुझसे, डर लगता है मुझे तुमसे। क्यारा की बात पे आरोन मुस्कुराते हुए उसके बालों को पकड़कर अपने करीब करते हुए बोला, यही डर, बिल्कुल यही डर मैं तुम्हारी आंखों में देखना चाहता हूँ लिटिल स्टारकर। तुम्हें भी तो पता चले किस शैतान से मुलाकात हुई है तुम्हारी।
इस डर और दर्द के सहारे तुम्हें जीना आना चाहिए। आरोन के कहे ये शब्द से क्यारा का बदन सिहर रहा था। वहीं आरोन क्यारा के बालों को किसी सनकी की तरह स्निफ कर रहा था। आर्यन के कहे शब्द उसके दिमाग में थे। क्यारा उसका ऑब्सेशन बन चुकी है। क्या ये बात सच थी? आरोन ने अपना सर झटका और क्यारा के बालों को ठीक करते हुए बोला, दर्द हो रहा है? क्यारा ने नाम में सिर हिलाया तो आरोन के थैले के बीच अपना हाथ घुमाते हुए बोला, फिर से झूठ बोल रही हो। झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है मुझे लिटिल स्टार। क्या तुम ये बात जानती नहीं? आरोन अपने हाथ को थोड़ा तेज मुंह करते हुए बोला। तो क्यारा की सांसें भारी हो गई थी। क्यारा ने अपनी कपकपाती आवाज में हाँ में सर हिलाया। हो रहा है। आरोन की मुस्कुराहट फिर से गहरी हो गई थी। उसने क्यारा के पैरों को अपने ऊपर रखा और उसके पैरों को गौर से देखते हुए बोला, यहाँ चोट लगी है? क्यारा ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। तो आरोन ने क्यारा के पैरों पर सामने रखी दवाई लगाई और उसके पैरों को साइड करके उसको गोद में उठा लिया। क्यारा अभी भी आरोन से डर रही थी। आरोन ने क्यारा को सामने रखी चेयर पर बिठा उसको खाना खिलाते हुए बोला, मुंह खोलो। क्यारा अभी भी उस पोजीशन में बैठी थी। उसने आरोन को अच्छा समझा था, लेकिन फिलहाल उसको आरोन में कोई अच्छाई नजर नहीं आ रही थी। आरोन ने क्यारा को अपनी नीली आंखों से घूरा तो क्यारा ने जल्दी से अपना मुंह खोला था। आरोन उसके मुंह में चम्मच देते हुए बोला, कल की सुबह तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आखिर अब तुम्हें भी पता चलेगा तुम कहाँ हो। आरोन की बात पर क्यारा ने कोई जवाब नहीं दिया था। वह बस खामोशी से खा रही थी। आरोन ने उसको सारा खाना खिलाकर उसके चेहरे को साफ करके उसको देखा और उसके बालों को पकड़ के अपने करीब खींच लिया। आरोन उसके होठों को बुरी तरह काट रहा था। उसकी किस इंटेंस हो रही थी। क्यारा अब जब भी आरोन के करीब आती थी उसके अंदर एक बेचैनी सी होती थी और अब वह उस बेचैनी को शांत करने के लिए क्यारा के होठों पर शक करता था। क्यारा काफी देर तक ऐसे ही बैठी रही तो आरोन ने उसकी कमर को टाइट पकड़ा और उसको अपनी गोद में उठा लिया। आरोन ने क्यारा को दीवार से लगाया और उसकी टांगों को अपने चारों तरफ लपेट के उसके मुंह को एक्सप्लोर करने लगा। और उनकी इस हरकत से क्यारा की बॉडी में भी चेंजेस आते थे, लेकिन वह नहीं जानती थी आखिर ऐसा क्यों है। इसलिए वह बस आरोन जो वह करता था करने देती थी। आरोन के लिए भी ये सब एक एडिक्शन बन चुका था। क्यारा को किस करना, उसको फोर प्ले कराना, आरोन को यह सब एक अलग सुकून देता था। आरोन ने क्यारा की गर्दन को पीछे से पकड़ा और उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए बोला, यू ड्राइव मी क्रेजी लिटिल स्टार कर, लेकिन मैं तुम्हें प्लेजर नहीं दर्द देना चाहता हूँ, सिर्फ दर्द जिसकी तुम हकदार हो। आखिर तुम्हें भी तो मेरे दर्द का अंदाजा तभी होगा। आज जो आरोन वांड सबके लिए इतना सख्त बन गया, तुम्हें भी उस दर्द से गुजरवाना है। इतना कह के आरोन ने क्यारा को देखा जिसके जिस्म पर एक बेग कपड़ा नहीं था, जो आरोन के आगे बढ़ने का बेचैनी से इंतजार कर रही थी। आरोन ने क्यारा की गोरी गर्दन को देखा और हल्का सा मुस्कुराते बोला, किसका इंतजार कर रही हो लिटिल स्टार कर। आरोन की इस बात पे क्यारा ने पल के उठा के आरोन को देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, ऐसी बेचैनी जो आरोन को साफ नजर आ रही थी। क्यारा जल्दी से अपने पसीने को साफ करते हुए आरोन को देखने लगी थी, लेकिन आरोन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। आरोन ने क्यारा को ऐसे ही दीवार से लगाया हुआ था। आरोन उसकी गर्दन पर धीरे धीरे अपने होठों को घुमा रहा था, जैसे वे जानबूझ के क्यारा को सीड्यूस कर रहा हो। क्यारा अपनी बेचैन होती सांसों से आरोन को घूर रही थी। आरोन क्यारा की गर्दन के नीचे अपनी उंगलियां गोल गोल घुमाने लगा। क्यारा आरोन के बालों को नोच रही थी। अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वे आरोन के सीने से चिपक गई थी। आरोन क्यारा के कान को हल्का सा छूते हुए बोला, क्या हुआ लिटिल स्टार कर। क्यारा बेचैनी से अपने पैर आरोन के बैक से रब कर रही थी। उसके पैरों में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। आरोन ने क्यारा को बेड पर बैठाया और उसके पैरों को अपने हाथों से अलग करते हुए बोला, बताओ मुझे क्या हुआ। आरोन का बढ़ता हर एक कदम क्यारा को पागल कर रहा था। जिस बात का एहसास पहली बार हो, वो एहसास, वो फीलिंग सब नया होता है, जैसे भी क्यारा के साथ हो रहा था। उसको आरोन के हर एक टच से अलग महसे में एहसास आ रहे थे। क्यारा ने झटके से आरोन का हाथ अपनी थाई से हटाया और गुस्से से बोली, मत करो, मुझे बेचैनी होती है। आरोन क्यारा के पैरों पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए बोले, कैसी बेचैनी, क्या होता है, टेल मी। आरोन जाता था क्यारा चाह के भी इस बात का जवाब नहीं दे पाएगी, इसलिए वे जानबूझ के उसको सीड्यूस कर रहा था। क्यारा जल्दी से रोनी सी शक्ल बना के बोली, पता नहीं पर कुछ होता है यहाँ। क्यारा अपने पेट पर इशारा करते हुए बोली तो आरोन ने अपनी उंगली उसके पेट पर घुमानी शुरू कर दी थी। आरोन ने अपनी शर्ट उतार के क्यारा को देखा, जिसकी आंखें हल्की हल्की बंद होने लगी थी। आरोन ने झटके से क्यारा को अपनी गोद में उठाया और उसको लेके काउच पे आ गया। आरोन के हाथ अभी भी क्यारा के पेट पर थे, लेकिन अब नीचे सरकने लगे थे। आरोन क्यारा के पैरों को खोलते हुए बोला, अभी भी बेचैनी हो रही है। क्यारा ने जल्दी से सर हिलाया तो आरोन ने मुस्कुरा के उसको अपने हाथों को नीचे खिसकाना शुरू कर दिया था। आरोन धीरे धीरे अपने हाथों को घुमा रहा था। अब क्यारा हल्का हल्का मौन करने लगी थी। आरोन की नीली सिर्फ आंखें सिर्फ क्यारा को देख रही थी। क्यारा अब अपने पैर जोर से चला रही थी। आरोन ने अपनी नाक क्यारा के गालों से रब गई और एक हाथ से उसके बालों को पकड़ते हुए बोला, अब बेचैनी हो रही है। क्यारा कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। आरोन ने अपने हाथों से को अब आजाद कर दिया था और क्यारा ने उसके सीने से सर टिका लिया था। वो फिर से लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसकी बेचैनी गायब सी हो गई थी। आरोन क्यारा के होठों पर अपनी उंगलियां चला घुमाते हुए बोला, अभी भी बेचैनी हो रही है लिटिल स्टार कर। क्यारा ने नाम में गर्दन हिलाई तो आरोन उसके बालों को स्निफ करते हुए बोला, नाउ स्लीप।
आरोन की बात पे ग्यारह को फिर से आरोन की हरकत याद आने लगी थी और वह जैसे ही हल्का सा हिली आरोन उसको ज्यादा कसते हुए बोला, डोंट मूव। आरोन की सख्ती पर क्यारा उसके सीने से चिपक गई थी और थोड़ी ही देर में क्यारा की गहरी सांसें आरोन को अपने सीने पर महसूस होने लगी थी। आरोन ने क्यारा के बालों को अपने चेहरे से हटाया और वो सिगरेट सुलगाते हुए क्यारा के चेहरे को देखने लगा। आरोन सिगरेट अपने होठों से लगाते हुए बोला, तुम मेरा ऑप्शन नहीं बनोगी लिटिल स्टालकर, मैं तुम्हारी आदत बन जाऊंगा जिसको तुम चाह के भी नहीं छुड़ा पाओगी। आरोन क्यारा के चेहरे पर उंगलियां घुमाते हुए बोला और अपनी सिगरेट को देखने लगा। आरोन ने अपना सिर पीछे टिका लिया था। क्यारा उसके सीने से चिपकी हुई थी और अब पहले गहरी नींद में सो चुकी थी। आरोन का एक हाथ उसके चारों तरफ लिपटा हुआ था और दूसरे हाथ में सिगरेट थी जो बुझ चुकी थी। आरोन की आंखें भी बंद होने लगी थी और वह भी गहरी नींद में जा चुका था। मैं शायद भूल चुका था जिसको वो अपनी आदत डलवाना चाहता है, कहीं वे उसकी आदत ना बन जाए। न्यू दिल्ली राठौर प्लेस। अंजू को आज इस अंधेरे कमरे में 2 दिन हो गए थे। वे भी उमा की तरह कैद हो गई थी। जो भी यहाँ आता था वे उससे यही पूछता था, आखिर उसने क्यारा को कहाँ छुपाया है। लेकिन जिस सवाल का जवाब उसको खुद भी नहीं पता था, उस सवाल का जवाब वो दूसरे को क्या देती। वहीं अंजू की हालत खराब हो चुकी थी। उसको कुछ खाने पीने को नहीं दिया गया था। उसको ये बात उमा तक किसी भी तरह पहुंचानी थी। आखिर उमा ने उसको जिम्मेदारी दी थी, लेकिन यहाँ से निकलने का उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वहीं राठौर मेंशन के एक कमरे में रायमा की सिसकियां गूंज रही थी। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। वहीं एक लड़का उसको बेतहासा चूम रहा था। लड़के की हर एक छून से रायमा पागल सी हो रही थी। लड़का रायमा के गाल बालों को खींचते गुस्से से बोला, पूरे 10 करोड़ लिए दिए हैं मैंने तुम्हें और तुम मुझे हर रात सेटिस्फाई करोगी। जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा, समझी तुम। लड़के की बात पर रायमा उसकी चेस्ट पर हाथ घुमाते हुए बोले, नो प्रॉब्लम बेबी, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। वैसे भी तुमने मेरी इतनी ज्यादा मदद की है, आखिर तुम्हारे लिए भी तो कुछ खास बनता है ना। रायमा मौन करते हुए बोली तो लड़के के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। लड़का लगातार अपनी कमर को मूव कर रहा था और रायमा उसकी छून से पागल से हो रही थी। अचानक से ही लड़के के दिमाग में कुछ आया और वह रायमा को अपने ऊपर बैठाते हुए बोला, वैसे तुम्हारी वो बहन उसका क्या हुआ। क्यारा की बात पे रायमा के चेहरे के एक्सप्रेशन जो अभी कुछ ज्यादा ही इंटेंस थे वे बदल गए थे। रायमा जल्दी से लड़की की गोद से उतर के साइड में पड़ा ब्लैंकेट खुद से लपेटते हुए बोली, तुम्हें इस टाइम में उस मनहूस की बात सूझ रही है। लड़का रायमा की गर्दन को चूमते हुए बोला, नहीं, लेकिन मैं उसको ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम कहो तो। लड़के की बात पर रायमा अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए बोली, तुम मेरी मदद करोगे, लेकिन क्यों। रायमा की बात पर लड़का उसको घूरते हुए बोला, क्योंकि मेरा काम यही है, मैं जहाँ काम करता हूँ वे लोग ऐसे ही सिपके चलिए डील करते हैं। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है तुम्हारी बहन इस देश से बाहर है जैसे कि तुमने बताया और तुम्हारी स्नोकर ने उसको रात के टाइम ही भेजा होगा क्योंकि तभी से सभी शिप चलते हैं। सुबह में तो यहाँ माल आता है और रात में जाता है। जिस दिन तुम्हारी बहन गायब हुई है उस दिन के रिकॉर्ड को देखे तो तुम्हारी बहन का पता चल सकता है। और वैसे भी जो शिप वहाँ से निकलता है उसका पता होता है वो कहाँ गया है। अगर हम सब शिप की लोकेशन का पता करके देखें तो तुम्हारी बहन जहाँ होगी वे मिल जाएगी। रायमा लड़के के गले में बाहें डालते हुए खुश होकर बोली, पर तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो। रायमा की बात पे लड़का उसको बिस्तर पर धकेलते हुए बोला, समझ लो कुछ पुराना हिसाब चुकाना है तुम्हारा। लड़के की बात पर रायमा ने कोई ध्यान नहीं दिया था। वे तो बस इसलिए खुश थी उनके रास्ते का कांटा इतनी जल्दी निकलने वाला है। लड़के की बात पर रायमा खुश होते हुए उसको सेटिस्फाई करने लगी थी। स्काई आइलैंड रुहेल का कमरा। रुहेल अपने कमरे में बैठा कुछ कर रहा था। जब से आरोन ने उसको गैंग से बाहर निकाला था तब से उसका वक्त बोरियत में गुजरता था क्योंकि अब उसके पास करने को कोई काम नहीं बचा था। अब तो रुहेल का पूरा वक्त सिगरेट सुलगाने और शराब पीने में गुजरता था। रुहेल ने पानी की बोतल देखी जो बिल्कुल खाली पड़ी थी। रुहेल ने बोतल उठाई और किचन की तरफ कदम बढ़ा दिए। सब लोग सोने जा चुके थे। रुहेल ने एक नज़र अंधेरे को देखा और किचन में चला गया। रुहेल ने पानी की बोतल निकाली और जैसे ही वापस मुड़ा अचानक उसको किसी की रोने की आवाज़ आने लगी। रुहेल ने हैरानी से चारों तरफ देखा तो सब तो सोने जा चुके थे, फिर ये आवाज़ कैसी थी। रुहेल इस सोच में गुम था जब आवाज़ फिर से आने लगी। रुहेल ने पानी की बोतल को साइड रखा और पहले उस आवाज़ की तरफ जाने लगा क्योंकि सब सर्वेंट चले गए थे और अब यहाँ सिर्फ वही लड़की थी जो रो रही थी। रुहेल ने आगे बढ़कर लाइट ऑन की और उस लड़की को गौर से देखने लगा। अचानक लड़की का चेहरा देख के रुहेल के एक्सप्रेशन बदल गए थे। रुहेल गुस्से से बोला, तुम्हें तमाशा करने के लिए यही जगह मिली है, क्या कर रहे हो यहाँ। रुहेल की बात पर लड़के ने अपनी पल के ऊपर उठाई तो उसकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। रुहेल ने लड़की के हाथ को देखा जो उसके पैर पर था। लड़की के पैर से बेतहासा खून आ रहा था। रुहेल ने एक नज़र उस लड़की को देखा जो शायद रुहेल का डर की वजह से अपने रोने को कंट्रोल कर रही थी। रुहेल गुस्से से वापस मुड़ने वाला था लेकिन अचानक ही उसके दिल में कुछ आया और वह वापस पलट गया। रुहेल ने घुटने के बल बैठ के लड़की के पैरों को देखा जहां से खून बह रहा था। रुहेल ने एक कपड़ा उठाया और उसको लड़की के पैर से बांध दिया। लड़की का रोना पूरी तरह से बंद हो चुका था। रुहेल लड़की को उठा के अपने रूम में ले आया था। इसी बीच लड़की ने एक बार भी रुहेल से नजरें नहीं मिलाई थी। उसको डर था कहीं रुहेल उसको फिर से ना सुना दे। रुहेल ने लड़की को बेड पर बैठाया और गुस्से से बोला, क्या हुआ है ये। रुहेल की बात पर लड़की हकलाते हुए बोली, वह सर गलती से मेरे से गिलास टूट गया। लड़की को अब टूटे हुए गिलास की फिक्र
होने लगी थी। रुहेल गुस्से से लड़की के बराबर में हाथ मारते हुए बोला, मैंने तुमसे क्या पूछा? लड़की जल्दी से अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, सॉरी सर, फिर से नहीं होगा। लेकिन अगले ही पल लड़की ने डर से अपनी आंखें खोली थी। रुहेल ने लड़की को देखा और उसके पैरों को छूते हुए बोला, क्या हुआ तुम्हारे पैर में? लड़की अपने दिल को काबू करते हुए बोली, सर वो मैंने बताया तो, मुझसे गिलास टूट गया। रुहेल ने लड़की को घूर के देखा और फर्स्ट एड बॉक्स लाते हुए बोला, नाम? लड़की जल्दी से रुहेल के कांधों को टाइट पकड़ते हुए बोली, तारा। लड़की की बात पर रुहेल धीरे धीरे उसके जख्मों को साफ करने लगा था। रुहेल ने जख्म साफ किया और उसको घूरते हुए बोला, तुम्हें कहा था मेरे सामने मत आना, लेकिन शायद तुम्हें एक बार में कुछ सुनाई नहीं देता है। आई एम राइट। रुहेल की बात पर तारा जल्दी से बोली, सर सब गलती से हुआ, मैं बस जा ही रही थी। इतना कहकर जैसे ही तारा उठी, रुहेल उसके ऊपर ब्लैंकेट फेंकते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, तुम्हारे पैर में चोट है, यहीं एक कोने में पड़ी रहो। समझ आया? रुहेल की बात पर तारा जल्दी से बोली, सर लेकिन उससे पहले रुहेल उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए बोला, जितना कहा है उतना करो, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ। इतना कहकर रुहेल सो और लाइट ऑफ करके लेट गया था। वहीं तारा को अपने होठों पर अभी भी रुहेल की छुअन का एहसास हो रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी और वे उस ब्लैंकेट को खुद से लिपटा के वापस लेट गई। अगली सुबह आरोन का रूम क्यारा की आंख खुली तो उसने खुद को बेड पर पाया। क्यारा के दिमाग में रात की यादें ताजा हो गई। उसने अपनी अधखुली आंखों से चारों तरफ देखा तो आरोन रूम में नहीं था, लेकिन उसकी शर्ट वहीं रखी थी। क्यारा ने उठकर आरोन की शर्ट देखी और ब्लैंकेट को लपेटे बैठी रही। काफी देर हो गई थी, लेकिन क्यारा ने कोई हरकत नहीं की थी। आरोन जब रूम में आया तो क्यारा वैसे ही बैठी थी। आरोन अपना टॉवल बेड पर फेंकते हुए बोला, तुम्हारी सुबह नहीं हुई? आरोन की बात पे क्यारा ने ना में सिर हिला दिया। आरोन क्यारा की बात पे उसके सामने आकर अपनी गन से उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला, तो कैसे सुबह होगी लिटिल स्टार कर। आरोन की बात पे क्यारा उसकी गन को झटकते हुए बोली, मेरा नाम क्यारा है। आज पहली बार था जब क्यारा ने आरोन को ऐसे जवाब दिया था। आरोन ने मुस्कुराकर क्यारा को देखा और आरोन की मुस्कुराहट डराने वाली थी, जो कि क्यारा शायद नहीं जानती थी। क्यारा ने अपना चेहरा जैसे ही ऊपर किया, आरोन ने उसके होठों को अपने होठों से दबा लिया। आरोन ने उसके होठों को देखा और अपने कोल्ड वॉइस में बोला, फिर से कहना। क्यारा मुश्किल से बोली, मेरा नाम क्यारा है, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। क्यारा की बात पे आरोन ने उसके बालों को पकड़ा और उसके चेहरे को ऊपर उठा के बोला, लिटिल स्टॉलकर बोलने भी लगी है, ये नाजुक सी जुबान इतनी चलती है। आरोन अपनी गन को क्यारा के चेहरे पर घुमाते हुए बोला तो क्यारा ने अपनी आंखें नहीं झपकी थी। आरोन ने झटके से क्यारा को छोड़ा और शर्ट उसके ऊपर उछालते हुए बोला, इसको पहन के आओ, ब्रेकफास्ट के लिए लेट हो रहा है। आरोन की बात पर क्यारा ने शर्ट को देखा और गुस्से से बोली, नहीं पहननी, मुझे नहीं पहननी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से जाना है। क्यारा की बात पे आरोन गुस्से से अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, फिर से कहना, क्या कहा तुमने? आरोन गुस्से से बोला तो क्यारा अपनी आंखों में आईने में साफ करते हुए बोली, मुझे मापी के पास जाना है। क्यारा की बात पर आरोन उसको झटके से अपनी गोद में उठाते हुए बोला, यू आर माइन लिटिल स्टालकर, तुम्हें यहीं रहना है, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। अगर तुमने फिर से यहाँ जाने की बात करी तो याद रखना, कल वाली पनिशमेंट वापस दोहराई जा सकती है। आरोन उसके चेहरे पर अपनी गहरी सांसें छोड़ते हुए बोला तो क्यारा ने अपनी आंखें बंद कर ली। आरोन ने क्यारा को अपनी गोद से नीचे उतारा और शावर ऑन कर दिया। क्यारा के ऊपर जैसे ही ठंडा पानी पड़ा, अचानक क्यारा ने गहरी सांस ली। आरोन के कंधों पर अपनी पकड़ कस ली। आरोन अपनी गन क्यारा के जिस्म पर घुमाता हुआ बोला, आज शाम हम एक पार्टी में चलेंगे और उससे पहले मैं तुम्हें ये पीस दिखाऊंगा। आरोन क्यारा के होठों को घूरते हुए बोला तो क्यारा का चेहरा, जो अभी तक मुरझाया हुआ था, खिल गया था। वे जल्दी से बोली, सच में तुम मुझे बाहर ले जाओगे? क्या होता है वहाँ? क्यारा मुस्कुरा के बोली तो आरोन उसको टॉवल से लपेटते हुए बोला, वो तुम खुद ही देख लेना, लेकिन उसके पहले तुम्हें ब्रेकफास्ट करना है। आरोन की बात पे क्यारा मुस्कुरा के बोली, हाँ मैं करूंगी ना ब्रेकफास्ट, चलो क्यारा। वैसे ही बाहर भागते हुए बोली तो आरोन गुस्से से उसकी कमर को दबाते हुए उसको अपने करीब खींचते हुए साइड में रखी शर्ट की तरफ इशारा करते हुए बोला, पहले वो। आरोन की बात पे क्यारा ने जल्दी से वे शर्ट पहनी थी। आरोन ने उसकी शर्ट के बटन बंद किए और जैसे ही चलने लगा, क्यारा वैसे ही खड़ी थी। आरोन वापस पीछे मुड़ा और क्यारा को घसीटते हुए अपने साथ ले गया था। क्यारा वापस अपने मूड में आ चुकी थी, इसलिए अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था रात आरोन ने उसके साथ क्या किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।